यस, सो ईथर हमने स्टार्ट किया, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के केस में ईथर हमने स्टार्ट किया। ईथर की प्रिपरेशन कैसे होती है, आईयूपीएसी नेमिंग हमें पता है एंड उसकी प्रिपरेशंस कल हमने देखी। ओके, जो अल्कोहल में से बनाई और फिर एक अल्कोक्साइड में से बनाई, कैसे चेंजेस थे, और फिनॉल में से भी बनाई। ओके, वो हमारी से विलियमसन रिएक्शंस, सिंथेसिस। ओके, नाउ केमिकल रिएक्शन देखनी है, तो ईथर की केमिकल रिएक्शन अगर हमें अल्कोहल और फिनॉल की अच्छे से समझ में आ गई तो ईथर की उसके जैसी ही है और बहुत इजी है। ओके, चलो देखते हैं। पहली, क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर्स। भाई ईथर में तो H है ही नहीं, तो CO बॉन्ड ही तो होगा। ईथर मतलब ROR, तो जहां पर भी बॉन्ड टूटेगा, अगर इस साइड टूटा तो भी R मतलब कोई अल्काइल ग्रुप होगा तो CO ही टूटेगा, और दूसरी साइड वाला टूटा तो भी CO ही टूटेगा। ओके, सो क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड इन ईथर। ओके, ईथर्स आर द लीस्ट रिएक्टिव ऑफ द फंक्शनल ग्रुप। जो ईथर होते हैं वो सबसे कम रिएक्टिव होते हैं, सबसे कम ओके रिएक्टिव होते हैं फंक्शनल ग्रुप में। द क्लीवेज ऑफ द CO बॉन्ड इन ईथर्स टेक्स प्लेस अंडर ड्रास्टिक कंडीशंस विद एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड। तो बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर, बहुत सारे, सपोज कोई कैटालिस्ट ले लिया, कोई अच्छा सा रिएजेंट ले लिया, तब जाके ये होगा। क्यों? क्योंकि बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव है। जो लीस्ट रिएक्टिव होंगे वो क्या करेंगे, बहुत मुश्किल से टूटेंगे, और टूटने के बाद किसी के साथ देखो, किसी के साथ रिएक्ट करने के लिए टूटना तो पड़ेगा उनके बॉन्ड को, तो बहुत मुश्किल से टूटेंगे और फिर किसी के साथ रिएक्ट होंगे। ओके, कौन? ईथर। तो दैट्स वाई बहुत ज्यादा ड्रास्टिक कंडीशन चाहिए और एक्सेस ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड चाहिए। हाइड्रोजन हैलाइड मतलब हाइड्रोजन और हेलोजन, उसको ही हाइड्रोजन हैलाइड बोलते हैं। तो से HCl, HBr, HF, HI वो चाहिए हमें, लेकिन उसमें सबसे ज्यादा हम जो यूज करते हैं, सबसे ज्यादा जो जल्दी से रिएक्ट हो जाता है वो है हमारा HI, फिर है HBr, फिर है HCl, उल्टा है। ओके, जिसका वॉल्यूम ज्यादा हमारा है ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो आयोडीन HI जो है वो अच्छे से रिएक्ट करेगा, उससे थोड़ा कम रिएक्ट करेगा HBr, उससे भी कम रिएक्ट करेगा HCl। HF को हम जनरली नहीं करवाते। डन। ओके, तो द रिएक्शन ऑफ डाई अल्काइल ईथर। डाई अल्काइल ईथर, देखो अभी ईथर को कैसे बोला है, डाई अल्काइल ईथर, तो डाई अल्काइल होगा ना, ROR, तो डाई अल्काइल हो गया। CH3OCH3 होता है तो डाई मिथाइल ईथर ऐसे बोलते हैं। सो इसलिए डाई अल्काइल ईथर गिव्स 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स। तो वो क्या बोल रहे हैं, 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स देंगे। कौन से? 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स देंगे। ओके, गिव्स 2 अल्काइल हैलाइड मॉलिक्यूल्स। कैसे? देखो, ROR है, उसकी रिएक्शन HX के साथ करवाई तो होगा क्या, RH बन गया, और दूसरा क्या बना, ROH। समझ में आया? इसको तोड़ो तो अच्छे से समझ में आएगा। ये ROR है, अभी इसकी रिएक्शन हमने किसके साथ करवाई, HX है हमारा। X की जगह जैसे मैंने अभी तुम्हें बताया, आयोडीन सबसे ज्यादा रिएक्टिव, देन ब्रोमीन, देन क्लोरीन। तो हम यहाँ पे क्या लिया, सपोज HI लिया। ओके, अगर HI लिया तो होगा क्या, पहले एक R टूट गया और X आ गया, तो क्या बनेगा, RO, और ये X यहाँ आ गया, डन, ROX आ गया। अब ये R चला गया और ये H चला गया, डन, ये X तो यहाँ आया तो ये RH बन गया ना। ओके, तो वो हो गया है सपोज RH, ऐसा मानो RH हुआ है, जस्ट फॉर दी सेक। नाउ फिर से अगर HX के साथ रिएक्शन होगी फिर से, तो अभी यहां पर से क्या हो जाएगा, वापस निकल जाएगा, वापस क्या, H2O निकल जाएगा। मतलब कहने का मीनिंग क्या है, अगर पहले ये HX बनाया, रुको मैं थोड़ा और क्लीन कर देता हूं, HX जो है हमारा वो रिएक्शन किया तो सबसे पहले क्या बन गया, RX, ये R और X बन गया, तो निकला क्या, ये XOR, ये X तो अंदर जुड़ गया है तो बचा क्या, ROH, उतना बचा। ओके, तो ये रहा ROH और RX। अब फिर से RX के साथ रिएक्शन होगी, किसकी, ROH की, तो क्या होगा, तो वापस OH निकल जाएगा और X वहां पे आ जाएगा, तो फिर से RX बनेगा। 2 बार RX ही बन रहा है, जो मैं यहाँ पे बना रहा था, मैंने सिंगल स्टेप में बनाया, वो डबल स्टेप, एक्चुअली डबल स्टेप प्रोसेस है। तो ROR HX, तो होगा क्या, ये R हट गया और X जुड़ गया तो RX बन गया। तो दूसरा क्या बाकी रहा है, दूसरा बाकी रहा है हमारा, ये H यहाँ जुड़ गया तो ROH बाकी रहा, ROH बन गया। अब उसकी रिएक्शन इसलिए बोला है किसके साथ, जो हम HI ले रहे हैं वो 2 मोल्स लेने हैं, तो 1 मोल को अभी यूज हो गया,
एक HI यूज हो गया, अभी दूसरा HI भी इसके साथ रिएक्शन करेगा, अगेन कौन आ जाएगा, हमारा ये ROH है, पूरा का पूरा OH निकल गया और I आ गया। तो पहले भी RI मिला, फिर से भी RI मिला और ये OH निकल गया और वो HI का H, तो H2O निकला, तो H2O निकल जाएगा तो वापस मुझे क्या मिलेगा, RX, और ये H2O रिमूव हो गया। समझ में आया? पक्का? ओके, तो देखो मैं जो ड्रॉ कर रहा था वो वही है, ROR है, उसकी रिएक्शन हमने HI के साथ करवाई, यहाँ पे बॉन्ड है, तो होगा क्या R, ओके, और ये I यहाँ जुड़ गया तो RI हो गया। ओके, ये क्या हो गया, RI, और ये H बचा है वो इसके साथ जुड़ जाएगा तो वो क्या हो जाएगा, से ROH। फिर ये फिर से रिएक्ट करेगा किसके साथ, ये HI के साथ, तो होगा क्या, R, और ये पूरा OH निकल गया और I आ गया तो RI बना, और ये R के साथ I जुड़ा तो ये OH निकल गया और इसका H निकल गया, मतलब H2O। डन? ओके, चलो, तो हमें मिला क्या, HI मिला। अल्काइल एराइल ईथर्स आर क्लीव्ड एट द अल्काइल ऑक्सीजन बॉन्ड। तो ऑब्वियस है, जैसे ROR टूटा हमारा, हम तोड़ क्या रहे हैं, ROR मतलब ईथर तोड़ रहे हैं, क्योंकि ईथर की केमिकल रिएक्शन है। सो ईथर में ऐसा थोड़ी है कि ROR ही होगा, एराइल O एराइल भी होगा, या एराइल O एराइल भी होगा, बेंजीन ग्रुप भी हो सकता है ना ऑक्सीजन के आगे पीछे। अगर वैसा हुआ तो, अरे वैसा हुआ तो भी हमें पता है, हमने देखा था कि अगर बेंजीन ग्रुप हो और उसके साथ जुड़ा हुआ हो, तो बेंजीन ग्रुप का जो कार्बन है जिसके साथ वो O जुड़ा हुआ है, जो फिनॉल में भी हमने देखा था, तो वो कार्बन का कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, और वो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है, इसीलिए फिनॉल के केस में भी हमने देखा था कि फिनॉल में भी OH बॉन्ड टूटने से बहुत ज्यादा रिएक्शन हो रही है, लेकिन CO बॉन्ड सिर्फ एक रिएक्शन थी हमारी जिंक के साथ, जिसमें जिंक ऑक्साइड बन रहा था। क्यों? क्योंकि कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है एंड वो ज्यादा स्टेबल है, और वहां पर रेजोनेंस की वजह से स्टेबिलिटी भी ज्यादा है, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से भी और रेजोनेंस की वजह से भी वहां पे पार्शियली डबल बॉन्ड कंटिन्यूअसली आता रहता है। इट इज डिफिकल्ट टू ब्रेक, देयरफॉर ये बेंजीन रिंग है, यहाँ कार्बन है, ऊपर OH है, तो ये कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है। तो ईथर में भी तो वही है, ये बेंजीन रिंग है, सपोज ये O है, तो यहाँ H की जगह R है, तो ये जो R है अल्काइल ग्रुप है, वो तो तोड़ना इजी हो जाएगा, लेकिन ये जो बॉन्ड है, ये C का O के साथ बॉन्ड है, किसका, ईथर का। मैं ड्रॉ करूं क्या, समझ में आ रहा है? ये सपोज ऐसा है, ओके, ये जो मैं बोल रहा था वो यही है, तो ये बॉन्ड तोड़ना कंपेयर टू दिस इजी है। क्यों? क्योंकि ये यहाँ जो कार्बन लगा हुआ होगा, अल्काइल, जो भी अल्काइल ग्रुप होगा, वो कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3। यहाँ जो ये कार्बन है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp2, और यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर है, यहाँ पे रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं है। सो ये बॉन्ड की कंपेयर में ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, जो स्ट्रॉन्ग है वो डिफिकल्ट है तोड़ना, तो ये बॉन्ड जनरली टूटेगा, वो बोलना चाह रहा। अंडरस्टूड? ओके, तो फिर से पढ़ता हूं, अल्काइल अराइल ईथर्स आर क्लीव्ड एट दी alkyl oxygen bond due to the more stable aryl oxygen bond. Done? समझ गए? Okay. Now the reaction yield phenol and alkyl halide. तो देखो हमारे पास, अब देखो जैसे ROR था, उसकी जगह मैंने ये R की जगह क्या ज्वाइन कर दिया, एराइल ग्रुप ज्वाइन कर दिया। डन? ये R की जगह मैंने एराइल ग्रुप ज्वाइन कर दिया। फिर से सेम रिएक्शन कर रहा हूं, HX के साथ ही कर रहा हूं, फिर से सेम रिएक्शन होगा क्या, ये बॉन्ड टूट सकता है, ये बॉन्ड, लेकिन अभी हमने देखा कि दिस इज मोर स्ट्रॉन्गर, मोर स्टेबल देन दिस, तो यही बॉन्ड टूटेगा। डन? ये बॉन्ड टूटा तो ये H यहां आ गया और ये RX बन गया, वैसे ही जैसे यहां बन रहा था। ओके, तो ये O के साथ क्या आ गया, H, और ये R के साथ क्या चला गया, X, तो वापस RX बना, और ये O के साथ H आया, मतलब वो तो फिनॉल बन गया। डन? समझ में आया? ओके, तो वही चीज वापस बनी। नाउ हाँ सर, अगर दोनों तरफ फिनॉल हो तो, मतलब यहाँ दोनों R फिनॉल हो, यहाँ दोनों R फिनॉल हो, तो दोनों R फिनॉल हो मतलब हमारा क्या है, ये है, ऐसा ग्रुप है, लाइक दिस। ओके, तो मतलब हमारा फिनॉक्सी ग्रुप है, फिनॉक्सी, ये ग्रुप को हम क्या बोलते हैं, फिनॉक्सी। अगर दोनों तरफ फिनॉक्सी ग्रुप हो और हम ये HX के साथ रिएक्शन करवाए तो वो नहीं होगी। हाँ, ऐसा नहीं है कि कोई केमिकल रिएक्शन ही नहीं होगी, HX के साथ नहीं होगी, बाकी रिएक्शन तो होगी आगे जाकर, ओके, लेकिन HX के साथ रिएक्शन नहीं होगी।
वही चीज आगे शायद आएगी तो हम पढ़ते हैं। देखो ईथर्स विथ टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स आर आल्सो क्लीव्ड इन द सेम मैनर, वो तो ठीक है, द ऑर्डर वो तो मैंने तुम्हें बता दिया, लेकिन अभी के लिए इतना समझ। ओके, दोनों साइड अगर फिनॉक्सी ग्रुप लगा हुआ हो तो H के साथ रिएक्शन नहीं होगी, नहीं तो अगर H के साथ रिएक्शन होती, सॉरी मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ मतलब HX के साथ रिएक्शन, H बोल रहा हूँ मतलब HX के साथ रिएक्शन नहीं होगी। सोचो अगर HX के साथ रिएक्शन होती, अभी ये फिनॉल बना, अब फिर से वो HX के साथ रिएक्शन करके क्या कर देगा, ये OH बॉन्ड तोड़ देगा, ये OH बॉन्ड तोड़ देगा, तो वो OH बॉन्ड तोड़ा तो वो क्या हो जाएगा, X वहां चला जाएगा, डन। लेकिन वो होता नहीं है, अंडरस्टूड। ओके, तो फिनॉल तक ही जाएंगे हम, उसके आगे नहीं जाएंगे। सो ईथर्स विथ टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स, मतलब असिमेट्रिक ईथर है, मिथाइल और इथाइल ऐसे। ओके, तो टू डिफरेंट अल्काइल ग्रुप्स ऑल्सो क्लीव्ड इन द सेम मैनर, अगेन सेम ही होगा क्या, कि सपोज ये R है हमारा, ओके यहां से देख लेते हैं, तो क्या है RO R डैश है और ऐसे HX है, तो भी टू डिफरेंट होगा, तो भी क्या है, ये R के साथ सपोज X जुड़ गया और ये ये बन गया R डैश OH, फिर वापस HX के साथ रिएक्शन होगी और ये R डैश के साथ भी X जुड़ जाएगा और H2O निकल जाएगा, अंडरस्टूड। यहाँ पे एक ही दिखाई गई है लेकिन वापस भी होगा, ये जो ROH है फिर से RX के साथ HX के साथ रिएक्शन हुई और फिर से क्या हुआ, ये एक RX बना था ये रहा और दूसरा बनेगा, वो क्या बनेगा R डैश X और ये OH और ये H हट गया, मतलब प्लस H2O, जैसे ऊपर हुआ था वैसे ही। डन, समझ में आ गया। ओके, द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ हाइड्रोजन हैलाइड इज एज फॉलोज, जैसे मैंने तुम्हें बताया HI HBr HCl, द क्लीवेज ऑफ ईथर टेक्स प्लेस विद कॉन्सेंट्रेटेड HI और HBr एट हाई टेम्परेचर, मतलब जो ईथर का क्लीवेज है टेक्स प्लेस विद कॉन्सेंट्रेटेड HI, मतलब वो तो एसिड है ना, ओके तो कॉन्सेंट्रेटेड होना चाहिए हाई टेम्परेचर पर, तभी ये क्लीवेज होगा। ओके, देखो जो ईथर में ऑक्सीजन और कार्बन बॉन्ड है, ईथर का जो ROR में RO बॉन्ड है और CO बॉन्ड है, वो तोड़ने के लिए भी हमें कॉन्सेंट्रेटेड और हाई टेम्परेचर चाहिए। ओके, दैट्स व्हाई वो फिनॉल के आगे नहीं बढ़ रहा है। सो आगे देखो ये लिखा हुआ है, हाउएवर व्हेन वन ऑफ द अल्काइल ग्रुप इज टर्शरी, अगर अल्काइल ग्रुप ही क्या हो, टर्शरी हो, द हैलाइड फॉर्म्ड इज अ टर्शरी हैलाइड, तो जो हैलाइड फॉर्म होगा, जैसे कि ये टर्शरी ईथर लिया, ये जो R है वो हमारा टर्शरी R है, ROR, तो इस साइड तो मिथल है लेकिन इस साइड टर्शरी है, ये टर्शरी ईथर के साथ अगर HI लिया तो यहां पर हमारा क्या बनेगा, वो जो बनेगा वो वैसा ही बनेगा, हमारा तो क्या है I आना चाहिए, तो ये सपोज चला गया, ओके ये CH3O और उसके साथ H चला गया और ये जो यहां से पूरा हट गया वहां पे क्या आ गया, I आ गया। तो ये तो हम प्रिपरेशन में भी तो देख लिए थे, ये तो ईथर की प्रिपरेशन में भी हमने देखा था कि जो अल्कोहल में से, हम तो वो अल्कोहल में से बना रहे थे ना, अल्कोहल की HI के साथ रिएक्शन करवा रहे थे, याद है ना, कल ही देखा था। सो उसमें हमने क्या देखा था, दो तरीके से देखा था। पहली मेथड में तो क्या अल्कोहल प्राइमरी होना चाहिए और विलियमसन में क्या था कि वो जो HX ले रहे हैं हम वो प्राइमरी होना चाहिए। डन, ओके। अगर हमने ये जो अल्काइल ग्रुप है, ईथर का अल्काइल ग्रुप ये R जो है वो अगर टर्शरी ले लिया कोई बात नहीं होगा, देखो यहाँ उसके साथ प्रिपरेशन के साथ मिक्स ना हो जाए, उसके जैसा ही है, इसलिए प्रिपरेशन तो अलग है, मतलब तुम्हें प्रोडक्ट में मिल रहा है ईथर, यहाँ पर ऑलरेडी तुम्हारे पास ईथर है, ओके तो ईथर है, उसकी रिएक्शन HI के साथ करवाओगे तो होगी ही। करना क्या है, तुम्हारा तो R के साथ X जुड़ रहा है, तो ये जो पूरा R है उसके साथ ये HI का X जुड़ गया। अब सर हम सोचेंगे सर इसके साथ क्यों नहीं जुड़ा, ये क्वेश्चन होना चाहिए, सर CH3OH बना तो ऐसा क्यों नहीं हुआ कि CH3I बन जाता और ये पूरा OH बन जाता। देखो मैं क्या बोल रहा हूं, ये क्वेश्चन होना चाहिए, ओके बता रहा हूं, CH3 और ये O और ये CH3 है, तो बनता क्या है, इसके साथ I जुड़ गया, डन हो रहा। लेकिन तुम्हें क्वेश्चन क्या होना चाहिए कि सर I यहां नहीं जोड़े, यहां हम OH जोड़ देते हैं, ये जो HI का I है ना वो हम यहां नहीं जोड़ रहे हैं, हम यहाँ पे O ले रहे हैं और उसके साथ ये H जोड़ रहे हैं, तो यहाँ पर मैंने O ले लिया और H जोड़ दिया और उधर जो O और H चला गया तो यहाँ पे बन गया CH3 है। ऐसा हो सकता है ना,
जैसे ये हुआ है वैसे ये भी हो सकता है। हमने तो क्या किया, O का एक जो R है उसको H दिया और O का ईथर का जो दूसरा R है उसको I दिया। HI के साथ रिएक्शन करवाई, एक को H दिया तो O के साथ जो R होगा वो अल्कोहल बन जाएगा और विदाउट O जो R होगा वो अल्काइल हैलाइड बन जाएगा। तो हम ये बोल रहे हैं कि बुक में जो गिवन है कि H मिल रहा है ये CH3 को, CH3O को, तो ये CH3OH मतलब मिथेनॉल बन गया। तो मैं ऐसा बोल रहा हूं कि H इनको भी तो मिल सकता है, वो भी, ये भी तो अल्कोहल ही है, वो अल्कोहल है मिथेनॉल, तो दिस इज आल्सो अल्कोहल, वो भी तो अल्कोहल है। ऐसा क्यों नहीं हो सकता? वैसे तो हो सकता है, दिखाई दे रहा है, लेकिन तुम जब भी ऐसी रिएक्शन करोगे तो तुम्हें यही मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। यस, स्टेबिलिटी। ओके, अगर ये मेरा कौन सा है, टर्शरी अल्काइल है, सो टर्शरी अल्काइल इज मोर स्टेबल देन दी प्राइमरी। इस साइड प्राइमरी अल्काइल है, CH3 मतलब प्राइमरी हुआ और ये टर्शरी है। तो टर्शरी देखो ये होता क्या है एक्चुअल में, जो मैं डीप में जो होता है वो बता रहा हूं डिटेल्ड में। ये CO बॉन्ड है, वो तो टूटने ही वाला है CO बॉन्ड। ये जब CO बॉन्ड टूटेगा ना तो ये जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन कौन खींच लेगा, ये भाई साहब ऑक्सीजन खींच लेंगे। ऑक्सीजन खींच लेंगे, ये क्या हो गए, पार्शियली नेगेटिविटी, और ये पॉजिटिव हो जाएंगे तो पार्शियली पॉजिटिव। ये तो कार्बोकैटायन बन गया। डन। तो कार्बोकैटायन जो होता है उसका टर्शरी ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू द सेकेंडरी, कंपेयर टू द प्राइमरी। याद रखना, कार्बोकैटायन लिखना हो तो लिख लो, कार्बोकैटायन, ये पहले हमने डिस्कस किया है। ओके, फिर भी याद रहे और याद रह जाए इसलिए, या फिर ना लिखा हो तो फिर से बता रहा हूं, ये बॉन्ड तो टूटने ही वाला है। CO बॉन्ड तो देखो टूट रहा है, तो अभी तो यहाँ पे कोई I जुड़ा, तो CO बॉन्ड तो टूटने वाला है। CO बॉन्ड जब टूटेगा तो जो इसके इलेक्ट्रॉन है कार्बन और ऑक्सीजन में, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, वो इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा तो पार्शियली नेगेटिव चार्ज, वहां पे पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, ये बन गया कार्बोकैटायन। टर्शियरी कार्बोकैटायन इज मोर स्टेबल देन द सेकेंडरी देन द प्राइमरी। मतलब अगर टर्शियरी 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो C+ is greater than the 2 degree C+ and primary 1 degree C+. Understood? लेकिन यही सीक्वेंस उल्टी हो जाती है कब, कार्बोएनायन के केस में, कार्बोएनायन जिसको हम कार्बानियन भी बोलते हैं। ओके, और अदरवाइज सिंपली बोलना हो तो कार्बोएनायन। ओके, उसमें ये उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है मतलब 3 डिग्री अभी कार्बोएनायन है, एनायन मतलब नेगेटिव चार्ज। ओके, और ये 2 डिग्री कार्बोएनायन, 1 डिग्री कार्बोएनायन, तो 1 डिग्री कार्बोएनायन ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू द 3 डिग्री कार्बोएनायन। लेकिन कार्बोकैटायन वो एनायन कब बने, अभी यहाँ पे सपोज तुम्हारे पास OH है, OH है तो OH भी माइनस होगा, ये प्लस होगा। लेकिन अगर कोई ऐसा जो ग्रुप जुड़ा हुआ है वो प्लस हो जा रहा है, वो क्या हो जा रहा है, प्लस हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस। अंडरस्टूड? समझ में आया? ओके, तो अब देखो, अब समझ में आ गया होगा तुम्हें, ये पॉजिटिव है तो कार्बोकैटायन बना। अब ये सर ये बॉन्ड भी तो टूट रहा है, हाँ टूट रहा है, अगेन ये माइनस डेल्टा और ये प्लस डेल्टा, तो ये प्राइमरी है और ये टर्शरी है, तो हमने बोला टर्शरी इज मोर स्टेबल। समझ में आया? टर्शरी इज मोर स्टेबल, इसीलिए उसके साथ I चला गया। मोर स्टेबल मतलब ये एक पॉजिटिव है और दूसरा पॉजिटिव है। CH3 भी है मेरे पास, प्राइमरी अल्काइल भी है, ये रहा CH3, और ये टर्शरी अल्काइल भी है, ये रहा CH3। दोनों क्या है, कार्बोकैटायन है, प्लस है, क्योंकि ऑक्सीजन से अलग हो गए वो लोग। अब वहां से कोई नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आएगा, शादी होने वाली है, तो क्या देखेंगे, ज्यादा स्टेबिलिटी कहां पर है नहीं तो वापस अलग हो जाएंगे। ओके, तो ज्यादा स्टेबिलिटी कहां पर है, इसके साथ ज्यादा स्टेबिलिटी है, तो यहां आके जुड़ जाएगा, किसके साथ, टर्शरी के साथ। क्यों, यहां पे शादी नहीं हो सकती है लेकिन अनस्टेबल है, फिर अनस्टेबल है, कंडीशन अच्छी नहीं है, कुछ भी हो सकता है, टूट भी जाए। ओके, तो इससे अच्छा है स्टेबल की साइड चले जाओ, सेफ डिसीजन है। तो वो फिर जो नेगेटिव आयन आएगा वो कहां चला जाएगा, स्टेबल जो होगा उसके पास, स्टेबल कार्बोकैटायन जो होगा उसके पास, तो वो टर्शरी है, इसलिए वहां चला गया। अंडरस्टूड? ओके, सो इसीलिए यहां पर हमें मिथेनॉल ही बन रहा है और ये अल्कोहल नहीं बन रहा है।
अब उसका नाम करना हो तो कर लो, क्या है 2,2 डाइमिथाइल 1,2 इथेनॉल, 2,2 डाइमिथाइल इथेनॉल है वो, तो 2,2 डाइमिथाइल इथेनॉल ना बन के मिथेनॉल ही बनेगा हर बार, रीजन मैंने तुम्हें बताया। डन, ओके। तो ये सब चीजें कंसेप्ट वाइज, अदरवाइज यहाँ लिखी हुई नहीं है, बट क्यों ऐसा हो रहा है तो वो तुम दिमाग दौड़ाओगे, उसके बेस पे फिर ऐसा सोच के शायद एमसीक्यू पूछ ले। ओके चलो, इट इज बिकॉज इन स्टेप 2 ऑफ द रिएक्शन द डिपार्चर ऑफ लीविंग ग्रुप, ओके, दैट OHCH3, ये वाला OHCH3 क्रिएट्स अ मोर स्टेबल कार्बोकैटायन। ये रहा देखो, ये जो हमने तोड़ के दिखाया वो, कि ये जो कार्बोकैटायन है CH3 थ्राइस C+, वो ज्यादा स्टेबल है, ये जो मैंने लिखा वो, ओके, एंड द रिएक्शन फॉलोज SN1 मैकेनिज्म। अंडरस्टूड? यस। ओके, तो ये हमने देखा क्या, ईथर का रिएक्शन। ओके, सो ईथर का रिएक्शन देखा हमने। Therefore, the attack of I- ion breaks the OCH3 bond to form CH3I. Okay, to form CH3I. मतलब therefore the attack by I- ion breaks the OCH3 bond to form CH3I. ये क्या बोल रहे हैं? मैं वही तो सोचूं कि ये क्या आधा आधा बोल रहा है। ओके, सो ये बना। नाउ इट इज बिकॉज, ये तो हमने पढ़ लिया, इन केस ऑफ एनी सॉल्ट। मैंने बोला कहाँ CH3 आया, CH3OH है, ये क्या बोल रहे हैं, लिखा कुछ और है। अच्छा, सो अब नेक्स्ट केस ये हो गया हमारा। ओके, नेक्स्ट क्या है, इन केस ऑफ एनी सॉल्ट। एनी सॉल्ट मतलब वो CH3, वो पता होना चाहिए, आप सारे नाम याद रह जाने चाहिए। ऊपर भाई ये है, एमाइड बोलेंगे, टॉल्यूइन बोलेंगे, OCH3 बोलेंगे, एनिलीन बोलेंगे, फिनाइल बोलेंगे, फिनॉक्सी बोलेंगे, वो सब याद रह जाना चाहिए कब क्या बोलेंगे। इन केस ऑफ एनी सॉल्ट, ओके, तो एनी सॉल्ट होगा मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन। क्या है, मिथाइल फिनाइल ऑक्सोनियम आयन। तो एक्चुअली वो क्या है, CH3 OCH3 ग्रुप है, उसके ऊपर बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3, ये वैसा ही है लेकिन इन लोग ने C6H5 बोला है। ओके, बेंजीन रिंग के ऊपर OCH3 हो, वो क्या है, एनीसॉल। तो वो जो है इज फॉर्म्ड बाय प्रोटोनेशन ऑफ ईथर। प्रोटोनेशन ऑफ ईथर मतलब वही हुआ H+ वाला, प्लस प्रोटोनेशन मतलब प्लस हो जा रहा है वैसे। ओके, द बॉन्ड बिटवीन द OCH3 इज वीकर देन द बॉन्ड बिटवीन द OC6H5। तो ऑब्वियस है, उस साइड R ग्रुप है, अल्काइल ग्रुप है, और इस साइड हमारा बेंजाइल ग्रुप है और से फिनॉक्सी ग्रुप है, वहां पर तो CO बॉन्ड आ गया। अभी हमने डिस्कस किया कि CO बॉन्ड इतनी जल्दी, बेंजीन वाला CO बॉन्ड इतनी जल्दी टूटेगा नहीं, क्योंकि ये जो C है वो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है एंड एट द सेम टाइम वहां पे रेजोनेंस की स्टेबिलिटी भी है, तो वो इजीली नहीं टूटेगा। तो दूसरा OR जल्दी टूट जाएगा, दूसरा OR जल्दी टूटेगा। तो यहां पर देखो, अब ये CO बॉन्ड जो है, ये ऐसे क्यों दिखाया है, ओके, ये जो CO बॉन्ड है, तो अब ये एक बॉन्ड है O और C के बीच में, और यहां भी दूसरा बॉन्ड है O और C के बीच में, ये हमारा एनीसॉल है। हमने क्या बोला, ईथर की रिएक्शन करवाएंगे। पहला केस, सबसे पहला केस क्या, ईथर की रिएक्शन HX के साथ करवानी। क्या मिला, HX ही मिलेगा। ओके, पहले अल्कोहल मिलेगा, फिर वो अल्कोहल की फिर से करेंगे अगर HI के साथ और HX के साथ, तो वापस तुम्हें RX मिलेगा। मतलब मिलता क्या है, HX के साथ रिएक्शन करवाई तो RX मिलता है। ओके, अब अगर हमने बोला कि अगर यहाँ पे टर्शरी ले ले तो भी कोई बात नहीं, टर्शरी लेंगे तो टर्शरी अल्काइल हैलाइड बनेगा और दूसरा वो अल्कोहल बन रहा है वो। और सर अगर हमने यहां पर कौन सा ग्रुप लिया, एराइल ग्रुप लिया, पहले तो दोनों RR थे, अल्काइल थे, फिर दूसरा हमने अगर यहां एराइल और यहां पे अल्काइल लिया तो क्या बनेगा, ये जो एराइल है उसका H बॉन्ड टूट जाएगा, एराइल का H बॉन्ड, उसका H बॉन्ड टूटेगा तो उसका मतलब वो जो हमारा एराइल ग्रुप है, फिर O है और फिर R है। डन, एराइल ग्रुप है, O है, R है, ये ईथर ही है। ओके, तो अब क्या होगा, ये O और R के बीच का बॉन्ड टूटेगा और HX का H यहां आ जाएगा, और जो HX का X है वो ये R जो टूटा उसके साथ जुड़ जाएगा। तो ये क्या बना, ये तो एराइल O और H आया, तो ये तो फिनॉल बन गया। दैट्स इट, फिनॉल और HX फिनॉल और RX बन जाएगा। डन, पहले हमने ROR देखा, फिर हमने AROR देखा, अब फिर थर्ड, अगर सर यहाँ पे ROR में R टर्शरी ले ले तो
तो R टर्शरी ले ले तो क्या होगा, टर्शरी हैलाइड बन जाएगा। ओके, टर्शरी हैलाइड बन गया और दूसरा अल्कोहल बन जाएगा, जो भी अल्काइल होगा उसका दूसरा जो R होगा उसका अल्कोहल बन जाएगा। डन। और एक आगे ले रहे हैं हम, अब वो क्या ले रहे हैं सर, OCH3 एनिसोल ले ले तो OCH3 एनिसोल होता है तो नीचे अराइल फिर O फिर CH3 एनिसोल ही हो गया। अब यहां पर क्या होगा, तो यहां पर अराइल ग्रुप है, ऑक्सीजन है और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप है। हमें पता है कि ये CO बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है ड्यू टू स्टेबिलिटी, क्योंकि रेजोनेंस स्ट्रक्चर भी है, कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन है। तो कौन सा बॉन्ड टूटेगा सर, ये O और R वाला बॉन्ड टूट जाएगा। O और R वाला बॉन्ड टूट जाएगा तो RH बन गया और वो जो H है वो यहाँ आ जाएगा। ओके, तो वही चीज है, ये हमारा डायरेक्टली ये बॉन्ड टूटेगा, कौन सा, दिस बॉन्ड। ओके, ये ज्यादा स्टेबल है इसलिए वो टूटेगा नहीं। अगर ये बॉन्ड टूटा तो सर अभी आगे क्या बनेगा, आगे क्या तुमने HX के साथ रिएक्शन करवाई है, इसे HI के साथ रिएक्शन करवाई है, तो ये I कहाँ आ जाएगा इसके साथ, तो CH3I बन गया और ये फिनॉल बन गया। डन, पक्का। देखो सिंपल ही है, अच्छे से समझे, आराम से धीरे धीरे समझे तो सब कुछ तुम्हें यही याद रह जाएगा कि पूरी थियरी में हम कर क्या रहे हैं। अंडरस्टूड? ओके, so CH3 weaker है than the bond between this aryl and oxygen because the carbon of phenyl group is sp2 hybridized and there is a partial double bond character resonance structure की वजह से। okay, so therefore the attack by I minus ion breaks the OCH3 bond to form CH3I. phenols do not react further, जैसे मैंने बोला ना, phenol do not react further to give halides because sp2 hybridized carbon of फिनॉल कैन नॉट अंडरगो, देखो अब क्या बोल रहे हैं, sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फिनॉल, मतलब जो नीचे वाला कार्बन है अराइल ग्रुप वाला, वो कैन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नीडेड फॉर कन्वर्जन टू हैलाइड। फिर से ये जो बोल रहे हैं वो समझ रहे हैं, तो हमें कोई भी टाइप का कंफ्यूजन ना रहे। अगर हमारे पास देखो वो टूट गया, वो टूटा हुआ वो अब मैं नहीं लिख रहा हूं, ये टूट तो गया तो उसके बाद हमें क्या मिला, ये O था और यहाँ पे CH3 था, वो CH3 के साथ HX के साथ रिएक्शन करवाई, X और ये R जो था वो तो अलग हो गया, तो जो HX का X अलग हो गया, H बाकी है ना, वो H यहाँ आ गया, तो क्या बन गया, फिनॉल। सर इसकी फिर से HX के साथ रिएक्शन नहीं हो सकती, नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि ये जो कार्बन है वो क्या है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब होगा क्या, देखो अभी फिनॉल में से तुम ईथर तो बना सकते थे, फिनॉल में से ईथर, लेकिन तुम ईथर की रिएक्शन करवा रहे हो, तुम्हें फिर से ईथर नहीं चाहिए, ईथर की केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, तुम्हें थोड़ी फिर से ईथर चाहिए। नहीं तो विलियमसन रिएक्शन में हमने फिनॉल में से ईथर बनाया ही था। अंडरस्टूड? तुम्हें फिर से ईथर नहीं चाहिए, ईथर है तुम्हारे पास, उसकी केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, तो ये तुम्हारा OH बॉन्ड तो टूट ही सकता है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन तुम्हें ये CO बॉन्ड तोड़ना है। तुम्हें कौन सा बॉन्ड तोड़ना है, CO बॉन्ड तोड़ना है, वो टूटने वाला नहीं है। क्यों, क्योंकि ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन ऑफ फिनॉल कैन नॉट अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। न्यूक्लियोफिलिक मतलब टुवर्ड्स द न्यूक्लियस जा सकता नहीं है, नीडेड फॉर कन्वर्जन टू द हैलाइड। हैलाइड होगा जैसे कि वापस ये HX हो गया। ओके, अभी अगर हैलाइड बनना है, हैलाइड बनना है मतलब क्या, ऐसा, अब तुमने ये C और O बॉन्ड टूट गया तो यहां पे आ गया सपोज क्लोरोबेंजीन। ऐसा नहीं बन सकता, वो बोल रहे हैं ऐसा क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ये भाई साहब ये देखो, ये क्या है, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो यहां पर से माइनस और यहां पर प्लस। अब ये प्लस है, ये प्लस है, अब ये प्लस है तो वहां पर से क्या आने वाला है, क्लोरीन, तो प्लस है और सर वो क्लोरीन तो माइनस है तो जुड़ जाएगा, लेकिन नहीं, क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से तो सारी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी तो नीचे है, रेजोनेंस स्ट्रक्चर की वजह से सारी ज्यादा से ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहां, ऑक्सीजन की थोड़ी है, नीचे है। डन, इसलिए तो डबल बॉन्ड बन रहा है हमारे ये। ओके, तो न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियोफिलिक मतलब वो न्यूक्लियोफिलिक कब बोला जाएगा, जब वो न्यूक्लियस के टुवर्ड्स में जाएगा,
तो वो नेगेटिव होना चाहिए, लेकिन नेगेटिव नहीं, वो पॉजिटिव होना। अंडरस्टूड? तो इसलिए बोल रहे हैं कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन चाहिए तो सही, ओके, लेकिन वो होगा नहीं। अंडरस्टूड? तो इसीलिए फिनॉल के आगे HX की रिएक्शन नहीं, HX के साथ रिएक्शन नहीं हो। अंडरस्टूड? तो ये हमने केमिकल रिएक्शन कंप्लीट। ओके, तो ये सारी केमिकल रिएक्शन की पहली, ओके, विच इज क्लीवेज ऑफ CO बॉन्ड। एक बार क्विकली रिवाइज कर लेते हैं क्या किया हमने। सबसे पहले हमारे पास ईथर था ROR, तो सर ROR में क्या तोड़ेंगे, HX के साथ रिएक्शन कर रहा है, कोई भी ROR में कोई भी CO बॉन्ड तोड़ो। पहले सपोज सर ये CO बॉन्ड तोड़ दिया तो यहां से एक R निकल गया, यहां से एक R निकल गया, उसका HX का X जोड़ दो तो RX बन गया, और जो H था वो यहां जोड़ दो तो वो हो गया ROH। डन? ये जो ROH हो गया उसकी फिर से HX के साथ रिएक्शन करवाओ तो क्या होगा, ये ROH का OH निकल जाएगा, तो रहा क्या सिर्फ R, और HX का X आ जाएगा, फिर से RX बना, निकला क्या H2O। डन? तो ROR का हो गया। सर अब ROR ना लेके एराइल ग्रुप O एंड R ले तो एराइल का तोड़ना थोड़ा मुश्किल है कंपेयर टू दिस, तब ये टूटेगा बॉन्ड, एराइल OR है तो अब OR टूटेगा, ये OR टूटा तो क्या हुआ, HX के साथ रिएक्शन करवाई, X आएगा R के साथ जुड़ जाएगा, RX बन गया, H बाकी रहा वो यहां आ गया, फिनॉल बन गया। फिनॉल के आगे रिएक्शन हो नहीं रही है, क्यों, अभी रीजन देखा हमने, फिनॉल की आगे वापस HX के साथ रिएक्शन होगी नहीं। डन? ओके। फिर एक क्वेश्चन बीच में तुमने पूछा था, एराइल OR की जगह हम एराइल O एराइल ले तो नहीं होगा। डन? ओके, वो हमने देखा था। अच्छा, अब और क्या बाकी रहा, एराइल भी आ गया। अब हमने लिया, अगर ये ROR में R अगर हम टर्शरी ले तो सर, ROR में R अगर टर्शरी लिया, अल्काइल अगर टर्शरी लिया तो टर्शरी अल्कोहल बनेगा या टर्शरी हैलाइड बनेगा, क्या बनेगा, दोनों बन सकता है, लेकिन वैसे देखा जाए तो दोनों बन सकता है, लेकिन एक ही बनेगा। क्यों? क्योंकि जो कार्बोकैटायन बनेगा वो टर्शरी मोर टर्शरी जो कार्बोकैटायन बनेगा वो ज्यादा स्टेबल होता है, टर्शरी कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होता है कंपेयर टू द प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ओके, तो ये जो टर्शरी कार्बोकैटायन बना है वो ज्यादा स्टेबल है, तो I माइनस आएगा, वो प्राइमरी कार्बोकैटायन भी है और टर्शरी कार्बोकैटायन भी है, तो वो जो HX का X माइनस या I माइनस Cl माइनस Br माइनस जो भी आएगा वो ज्यादा स्टेबल के पास जाएगा, तो टर्शरी के पास चला जाएगा, और जो प्राइमरी है उसके साथ वो HX का X गया तो H यहां आ जाएगा, तो अल्कोहल वहां बन गया, खत्म। अब अगर नेक्स्ट, अगर सर एनिसोल ले ले तो, एनिसोल मतलब एराइल OCH3 वो ले ले तो वो तो हमने पहले ही अभी सेकंड देखा ना, क्या, अगर यहाँ पे एराइल ग्रुप O और CH3 ले ले, R नहीं, R में पर्टिकुलरली क्या, CH3, एराइल O R लेंगे तो R तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन एराइल O और CH3 ले तो वो एनिसोल है, तो वो जो होगा वही क्या, सर ये बॉन्ड तो जल्दी से टूटने वाला नहीं है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, कौन सी, ये जो कार्बन है एराइल ग्रुप का उसका ऑक्सीजन के साथ बॉन्डिंग है वो, तो RO वाला टूट जाएगा, RO वाला टूट जाएगा तो RX बन जाएगा, और जो H है वो यहां जुड़ गया तो फिनॉल बन जाएगा, फिनॉल का आगे होगा नहीं। डन? तो वो हमने एनिसोल के लिए भी देखा, और एनिसोल के लिए जो हमने देखा, दिस वन, एनिसोल के लिए हमने देखा और बोला कि फिनॉल जो बनेगा उसकी आगे रिएक्शन पॉसिबल है नहीं। अंडरस्टूड? ये पहला था क्लीवेज ऑफ CO। डन? ओके, नेक्स्ट। तो अब तो बहुत इजी है, ये आया मतलब चैप्टर खत्म। ओके, क्या करना है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, इलेक्ट्रॉन के टॉवर्ड्स में जा रहे हो तो इलेक्ट्रोफिलिक, न्यूक्लियस के टॉवर्ड्स में जा रहे हो तो न्यूक्लियोफिलिक। बहुत ही इजी, देखो सब में एक जैसा हो रहा है, सब में। ओके, तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, एक समझ लेंगे, एक समझा हुआ है, तुम्हें आता ही है। देखते हैं, द अल्काइल ग्रुप ऑफ OR इज ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, ये हमें पता है, ऑर्थो और पैरा पे ही होता है, हमने अल्कोहल फिनॉल में देखा, है। पैरा डायरेक्टिंग एक्टिवेट्स द एरोमेटिक रिंग टुवर्ड्स द इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इन द सेम वे एज इन फिनॉल, जैसे फिनॉल में था वैसे ही। ओके, तो नेगेटिव चार्ज यहां पर होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। ओके,
सो नेगेटिव चार्ज हो गया, इसीलिए ये जो नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये जो हमने फिनॉल के केस में देखा था, वो कहां रोटेट करेगा, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो पे जाएगा। मतलब ऑर्थो और पैरा पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो वहां पे आएगा कौन, पॉजिटिव चार्ज, या वो कहां जाएगा, पॉजिटिव चार्ज की तरफ। डन, वो खुद नेगेटिव है। डन, ओके। सो सबसे पहले देखते, यही होगा, ये तो समझ में आ गया, ये हमने फिनॉल में देखा ही था। क्या ये जो हमारा ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में घूमेंगे, तो कहां कहां घूमेंगे, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, ऑर्थो पैरा ऑर्थो, वैसे गोल गोल घूमते रहेंगे। तो मतलब वहां पे नेगेटिव चार्ज है, तो अगर कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो वहां जुड़ जाएगा। डन, सब में वही करना है। पहला हेलोजिनेशन, मतलब हेलोजन ऐड हो जाएगा, कहां पे, ऑर्थो और पैरा पे। जैसे हमने फिनॉल में देखा था, वैसे ही ऑर्थो वाला जो होगा वो लेस क्वांटिटी में होगा, माइनर होगा, और जो पैरा वाला होगा वो मेजर होगा। सब में वैसा ही है। फिनाइल अल्काइल, देखो एनिसोल लिया है वापस, फिनाइल अल्काइल ईथर अंडरगो यूजुअल हेलोजिनेशन इन द बेंजीन रिंग। एनिसोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन, इसको बड़ा करो, एनिसोल अंडरगोज ब्रोमिनेशन विद द ब्रोमाइन इन द इथेनोइक एसिड इवन इन द एब्सेंस ऑफ आयरन ब्रोमाइड कैटालिस्ट। तो कैटालिस्ट ना ले तो भी चलेगा। इट इज ड्यू टू द एक्टिवेशन ऑफ बेंजीन रिंग बाय द मिथॉक्सी ग्रुप। तो ये जो मिथॉक्सी ग्रुप है, वो मिथॉक्सी ग्रुप क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन इस साइड आए तो घूमते रहेंगे। तो मिथॉक्सी ग्रुप ने बेंजीन रिंग को एक्टिवेट कर दिया। एक्टिवेट कर दिया मतलब इलेक्ट्रॉन घूमने लगे। ओके, सो पैरा आइसोमर्स इज ऑब्टेन इन 90% यील्ड। दोनों मिलेंगे लेकिन मेजर पैरा मिलेगा। ओके, सो ब्रोमीन इन इथेनोइक एसिड होगा क्या, यहाँ पे ब्रोमीन आ जाएगा ऑर्थो पे, और पैरा पे, पैरा वाला मेजर है। ओके, ऑर्थो एंड पैरा, दैट्स इट। ओके, सल्फोनेशन करोगे वही ऐड हो जाएगा, नाइट्रेशन करोगे NO2 ऐड हो जाएगा, एमाइड बनाओगे NH2 ऐड हो जाएगा। डन, लेकिन क्या ऐड करोगे वो इंपॉर्टेंट है। ओके, सो यहां पर हमने Br ऐड कर दिया। ओके, चलो अब देखो Br ऐड किया है, क्या ऐड क्या हुआ है, Br। अभी ये Br ऐड हुआ है, Br होता क्या है जनरली, नेगेटिव चार्ज। ओके, नेगेटिव चार्ज के टुवर्ड्स में ही ये पूरा का पूरा एनिसोल का पार्ट गया ना, नेगेटिव चार्ज की तरफ, नेगेटिव मतलब इलेक्ट्रॉन की तरफ, तो इसलिए बोला है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नेगेटिव के पास जाएगा तो इलेक्ट्रोफिलिक ही बोलेंगे, तो Br क्या था, नेगेटिव, तो उसके पास गया तो इलेक्ट्रोफिलिक ही बोलेंगे। अगर कोई पॉजिटिव होता तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बोलेंगे। डन, ओके, दैट्स इट। दूसरा है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। नाम से याद रखना, नाम से। ओके, ऐसा ज्यादा पूछा जाता है, जनरली ऐसा नहीं पूछेंगे कि भाई CH3 मिथॉक्सी टोल्यूइन और ये बनाओ, और वैसा भी पूछा कितने कोई भी तरह से पूछे, हमें याद रख लेना है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन मतलब क्या। सो एनहाइड्राइड AlCl3 की रिएक्शन करवा रहे हैं हम कार्बन डाइसल्फाइड में। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, एनिसोल ही लिया है फिर से, अंडरगोज फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, साइंटिस्ट के नाम है। द अल्काइल एंड द एसाइल ग्रुप, अल्काइल और द एसाइल ग्रुप, जो OCH3 होता है एसाइल ग्रुप। ओके, तो अल्काइल एंड द एसाइल ग्रुप्स आर इंट्रोड्यूस्ड एट द ortho and para position by the reaction with the alkyl halide and acyl halide in the presence of anhydrous aluminum chloride और लुईस एसिड एज अ कैटालिस्ट। तो ये कैटालिस्ट है CS2, ये कैटालिस्ट है, और हमने रिएक्शन किसके साथ करवाई, अल्काइल हैलाइड के साथ करवाई। सो अल्काइल हैलाइड, और ये सपोज बन जाएगा हमारा, ये OCH3 है ना। ओके, सो एसाइल ग्रुप। सो क्या हुआ, देखो CH3Cl, तो CH3 ऐड हो गया, CH3 ऐड हो गया कहां पर, ऑर्थो पे, और CH3 ऐड हो गया कहां पर, पैरा पे। तो क्या हो गया, 2 मिथॉक्सी, दो, ये पहले अगर इसको देखें हम, ये 2 नंबर पे, ये पहले नंबर पे, तो 2 मिथॉक्सी और टोल्यूइन, क्योंकि CH3 नाम वाला क्या होता है, टोल्यूइन। ओके, और यहां पर भी ये टोल्यूइन है, तो 1 2 3 4, तो 4 मिथॉक्सी टोल्यूइन। डन, ओके। और अगर वैसे अगर तुम्हें ना बोलना हो, ये तो 2 मिथॉक्सी टोल्यूइन वैसे केस में बोला, और अगर तुम्हें डायरेक्टली बोलना हो तो से 1 और 2 एसाइल ग्रुप बोलना हो, एसाइल। ओके, तो एसाइल ग्रुप के लिए तुम क्या बोल दोगे कि 2 मिथाइल, वैसे भी बोल सकते हो, अगर नेमिंग अलग तरीके से करना है तो की बात कर रहे हैं। एसिड एनहाइड्रेट लिया हुआ है ना तुमने, ओके, एनहाइड्रेट सपोज AlCl3 लिया हुआ है, सपोज देखो CH3COCl, ये पहले रिएक्शन किसके साथ करवाई, अल्काइल हैलाइड के साथ। अब एसाइल हैलाइड के साथ करवा रहे हैं, तो O आएगा बीच में। ओके, सो CH3COCl, अगेन उसकी रिएक्शन करवाई इथेनॉइल
क्लोराइड के साथ, तो क्या होगा, एनिसोल तो है ही, लेकिन ये जो COCH3 है वो ऑर्थो पे और COCH3 है वो पैरा पे। ओके, तो उसका नाम है, हाँ ये मैं नाम बोलना चाह रहा था, क्या कि एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन, ये तो एनहाइड्रेट था, एसीटोफिनोन बोलेंगे तो एसीटोफिनोन कौन सा है, 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, ये पहला और ये दूसरा, तो 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, ये एक पर है तो 2 3 4, तो 4-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। डन। ओके, तो वो बन जाएगा, सिंपल था। जैसे इसके पहले क्या देखा हमने, ब्रोमीन, क्लोरीन, हेलोजिनेशन, तो क्या ऑर्थो और पैरा पे वो आ गए। अब हमने क्या देखा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में तुम किसके साथ रिएक्शन करवाओगे, एनिसोल के साथ ही रिएक्शन करवा रहे हो। यहाँ तो तुमने एनिसोल ही लिया हुआ है, एनिसोल मतलब ईथर ही है वो। ओके, क्योंकि एराइल OCH3 है, तो उसकी रिएक्शन करवाई, तो उसकी रिएक्शन एक बार अल्काइल हैलाइड के साथ करवाई, दूसरी बार एसाइल हैलाइड के साथ करवाई। अल्काइल हैलाइड से साथ करवाई, Cl चला गया, CH3 जाएगा ऑर्थो और पैरा पे। यहाँ पे एसाइल हैलाइड के साथ करवाई, मतलब CH3COCl के साथ करवाई, तो CH3CO जाएगा। देखो दोनों में Cl चला गया, यहाँ भी Cl चला जाएगा, COCH3 ऐड हो जाएगा ऑर्थो और पैरा पे, तो COCH3 ऐड हो गया ऑर्थो और पैरा पे। नाइट्रेशन है ऑर्थो और पैरा पे, NO2। सब में सिंपल ही वैसा ही है। देखो, Anisole reacts with the mixture of concentrated sulfuric acid and nitric acid to yield a mixture of ortho and para nitroanisole। तो ये क्या बन गया, ऑर्थो एंड पैरा नाइट्रोएनिसोल। ओके, डन। तो सारे समझ में आ गए। अगर ये जो मैं तुम्हें नाम बोल रहा था वो, तो उसको देखो ऐसे तो नाम बोल ही सकते हैं, 2-मिथॉक्सीटोल्यूइन, 2-मिथॉक्सीटोल्यूइन। और अगर तुम्हें एनिसोल के रिस्पेक्ट में बोलना हो तो क्या बोलोगे, एनिसोल मतलब तो OCH3 है, एनिसोल OCH रहते तो तुम्हें क्या बोलना पड़ेगा, 2-मिथाइल एनिसोल। इसका ही दूसरा नाम क्या, देखो CH3 को तुम मेन गिन रहे हो तो वो टोल्यूइन हो गया, इसको मेन गिन रहे हो तो टोल्यूइन हो गया, तो ये 1 नंबर, तो 2 नंबर पे क्या है, मिथॉक्सी, ऑक्सीजन के साथ मिथाइल मतलब मिथॉक्सी, तो फिर 2-मिथॉक्सीटोल्यूइन। लेकिन तुम ये इसको मेन गिन रहे हो, किसको, एनिसोल को, तो फिर क्या होगा, 1 और 2, तो 2-मिथाइल एनिसोल। इसके लिए 1 2 3 4, 4-मिथाइल एनिसोल, कोई भी नाम पूछ सकते हैं। डन। वैसे ही यहां पर भी बोला ही गया है क्या, 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। 2-मिथॉक्सी क्या है, एसीटोफिनोन, मतलब ये मिथॉक्सी को हटा दो, ये जो ग्रुप है पूरा COCH3, बेंजीन के ऊपर COCH3, उसको बोलते हैं एसीटोफिनोन। डन। बेंजीन के ऊपर COCH3, CO है, कीटोन है, तो फिनोन हुआ, और कार्बन और मिथाइल दूसरा COCH3 तो 2 कार्बन हुए, तो एसीटेट ग्रुप बोलते हैं हम, 2 कार्बन मतलब एसीटेट ग्रुप। जैसे एसिटिक एसिड नहीं बोलते, CH3COOH। एसिटाइल ग्रुप कौन सा होता है, 2 कार्बन वाला, तो ये 2 कार्बन भी है, तो इसको बोला, सिर्फ बेंजीन के ऊपर COCH3 है तो वो होता है एसीटोफिनोन। तो यहाँ पर OCH3 के साथ जुड़ा हुआ है, तो जैसे मैंने इसके 2 नाम बोले, एक नाम तो यहाँ लिखा हुआ ही है 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन, लेकिन एनिसोल के रिस्पेक्ट में बोलना हो तो क्या बोलोगे, ये है तुम्हारा एनिसोल, तो 2 पर क्या है, ये पूरा एसीटोफिनोन हो गया, पूरा क्या हो गया, एसाइल ग्रुप हो गया ना। ओके, सो 2 एसाइल और से 2 एसीटोफिनोन, और एसीटोफिनोन पूरा नहीं बोलेंगे नहीं तो वो बेंजीन नहीं चली जाएगी, सो 2 एसाइल, और ये क्या हो गया हमारा एनिसोल, 2 एसाइल एनिसोल, और ये 4 एसाइल एनिसोल। एसाइल ग्रुप CH3COCl, Cl तो निकल गया, तो CH3, तो वो क्या होता है, एसाइल ग्रुप। ओके, तो ये क्या हो गया, 2 पे एसाइल है, तो 2 एसाइल, 2 पे एसाइल, और ये पूरा क्या है, एनिसोल। तो वैसे भी बोल सकते हैं 2 एसाइल एनिसोल, और इसको अगर मेन गिन रहे हो तुम तो 2-मिथॉक्सी एसीटोफिनोन। ये तो मैं इसलिए बता रहा हूं कि फिर कोई बोल दे कि ये बनाओ, तो फिर तुम कंफ्यूज ना हो जाओ कि यार उसमें तो एसीटोफिनोन बन रहा था और ये तो कुछ और ही बनाने को बोल रहे हैं, एनिसोल बनाने को बोल रहे हैं। एनिसोल बनाने की तो प्रोसेस आई नहीं, हमने तो एनिसोल में से बनाया था, नेमिंग वैसा लिखेंगे, इसके लिए सपोज लिख दिया कि 2-मिथाइल एनिसोल। अब तुम सोचोगे एनिसोल में से कुछ बना रहे थे हम, ईथर में एनिसोल में से कुछ बना रहे थे केमिकल रिएक्शन, एनिसोल बनाना तो आया ही नहीं, तो वो इसीलिए कंफ्यूज ना हो जाए, इसीलिए एनिसोल बनाना मतलब ये भी एनिसोल है, ये भी एनिसोल है, ये भी एनिसोल है, ये भी एनिसोल है, एनिसोल में से ही एनिसोल बन रहा है, ये है एनिसोल,
और उसमें से ही एनिसॉल बन रहा है, लेकिन प्योर एनिसॉल नहीं है, वो सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप है उसके साथ। डन। तो मतलब क्वेश्चन अगर अटपटा करके पूछने का तरीका बता रहा, ऐसा भी पूछ सकते हैं एनिसॉल में से एनिसॉल बन रहा है ईथर के केस में, वो रिएक्शन बताओ। तो अब इस बच्चे बोलेंगे ये कौन सी रिएक्शन यार, एनिसॉल में से एनिसॉल ही बन रहा है। तो ये एनिसॉल में से एनिसॉल ही तो बन रहा है, इसको हम बोलेंगे 2 मिथाइल एनिसॉल। एनिसॉल में से एनिसॉल ही तो बना। डन। ओके, है उसका मेन नाम क्या, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। डन। तो ऐसे अटपटा करके कुछ भी बनाओ, कुछ भी पूछे, वो हमें दिमाग में होना चाहिए। ये सब सर हमें कैसे पता चलेगा कितना अटपटा कर सकते हैं? फॉर दैट यू हैव टू चेक द PYQ। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन आ गई, तुम्हें पता है कि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, तुमने पढ़ ली, आ गई, डन, हो गया तुम्हारा काम। तो फिर 10 पेपर्स कर रहे हैं, तो उसमें 10 पेपर्स में सब में ऐसा नहीं लिखा होगा राइट शॉर्ट नोट ऑन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ऐसे अटपटा कर करके पूछा होगा। एनिसॉल में से एनिसॉल बनाओ, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में क्या हो रहा है, या फिर ऐसे टोल्यूइन के रिस्पेक्ट में पूछ लेंगे कि 2 मिथॉक्सी टोल्यूइन बनाओ, 2 मिथॉक्सी टोल्यूइन बनाओ। हम सोचेंगे ये टोल्यूइन बनाने की प्रोसेस कौन सी थी यार, एनिसॉल में से ये जो दूसरा एनिसॉल बना ये 2 मिथॉक्सी टोल्यूइन तो है। डन। ओके, तो वैसे पूछा जाएगा, नाइट्रेशन है तो नाइट्रो ग्रुप भी ऑर्थो पैरा पे आ जाएगा, दैट्स इट। ओके, इसी के साथ हमारा चैप्टर भी कंप्लीट होता है। तो केमिकल रिएक्शन आज हमने देखी। तो केमिकल रिएक्शन में हमने क्या देखा, सबसे पहले तो हमने CO बॉन्ड तोड़ा, ईथर का ROR, एराइल OR वो सब तोड़ा, फिनॉल बन जाएगा, उसके आगे होगा नहीं, उसका रीजन भी हमने देख लिया। ओके, अब केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन में भी हमने सबसे पहले जो रिएक्शन करवाई वो ये रही, जो हमने क्लीवेज किया, HX के साथ रिएक्शन करवाया, वो HX के साथ रिएक्शन करवाया तो हमें OH मिलेगा, अल्कोहल मिलेगा और अल्काइल हैलाइड मिलेगा। ओके, और कई केस में अराइल हैलाइड नहीं मिलेगा। अराइल हैलाइड इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो CO बॉन्ड टूटता नहीं है। टर्शरी ले लिया तुमने, टर्शरी ईथर ले लिया, ओके, मतलब अल्काइल ग्रुप टर्शरी होगा तो भी उसका होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तो वो सारी केमिकल रिएक्शन देखी। HI ज्यादा रिएक्टिव है कंपेयर टू दी HBr एंड HCl, वो भी हमने देखा। एनिसॉल के साथ रिएक्शन हो रही है, दैट आल्सो वी हैव सीन। एंड देन फाइनली इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हमने देखा, जहां पे टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन जा रहे हो, तो देखो सारे इलेक्ट्रॉन के टुवर्ड्स में ही जा रहे हैं, तो वो हमने देख लिया। तो फिर हेलोजिनेशन देखा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में CH3 ऐड हो रहा है वो देखा, देन नाइट्रेशन में NO2 ऐड हो रहा है वो देखा, COCH3 हो रहा है वो देखा। ओके, पक्का समझ में आया? श्योर ना? ओके, दैट्स इट। तो ये पूरा का पूरा हमारा चैप्टर था, अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर। अंडरस्टूड? ओके, तो अच्छे से रिवाइज करना, देखना बार बार केमिकल रिएक्शन एंड ऑल। इजी है राइट? टफ तो नहीं लग रहा है ना? समझ में आ जाए तो इजी है, बस अब रीड करो, रिवाइज ज्यादा से ज्यादा करो, तो कहाँ टफ है। हम फिर ऐसे ही, तुमने पढ़ा नहीं होगा, समझा नहीं होगा, और फिर तुम बोलोगे विलियमसन सिंथेसिस पे शॉर्ट नोट लिखो, ये क्या है यार? तो पढ़ा नहीं होगा, रिवाइज नहीं किया होगा, नहीं तो समझ में तो आ गया, कल ही हमने विलियमसन सिंथेसिस देखा, तो ऐसे वो अल्कोहल में से हमने बना दिया था ईथर। डन? ओके, तो वो हमें देख लेना है कि किस में से क्या बन रहा है। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन देखो, तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हो क्या रहा है? एनिसॉल की रिएक्शन हो रही है। हाँ अच्छा, एनिसॉल की रिएक्शन हो रही है, तो फिर बनता क्या है? तो तुम्हारा अगर CH3Cl के साथ, मतलब तुम एनिसॉल फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में दो चीजें कर सकते हो, अल्काइल हैलाइड के साथ भी कर सकते हो, एसाइल हैलाइड के साथ भी कर सकते हो, मतलब CH3Cl के साथ भी कर सकते हो, CH3COCl के साथ भी कर सकते हो। अगर CH3Cl के साथ करवाया तो CH3 ऑर्थो और पैरा पे चला जाएगा, तो मतलब तुम्हारा 2-मिथॉक्सी 4-मिथॉक्सी टोल्यूइन बन गया। डन। और CH3COCl के साथ करवाई, एसाइल हैलाइड के साथ करवाई, तो क्या होगा? तो तुम्हारा ऑर्थो और पैरा पे COCH3 चला जाएगा, और क्या? तो वो तुम्हारा बन जाएगा 2-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन 4-मिथॉक्सी एसिटोफिनॉन। डन? ओके, तो वो सिंपली तुम्हें देखना है, एसिटोफिनॉन मतलब एनिसॉल लिया हुआ है, उसकी रिएक्शन ये दो के साथ करवाई, ये इसी को बोलते हैं फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। बार बार रिवाइज करो, इजीली याद रह जाएगा। डन? ओके, तो ये था हमारा पूरा चैप्टर।